वहीं राजस्थान सरकार के कोचिंग सेंटर बिल को लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों की चिंताएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक से प्रदेश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर इसका प्रभाव पड़ेगा और सबसे ज्यादा प्रभाव कोटा, सीकर और जयपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा इन 3 जिलों में ही कोचिंग संचालित हो रही हैं। और इस बिल से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आगे इस रिपोर्ट में आप देखिए। बच्चों को सहूलियत देने के लिए सरकार कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक लेकर आ रही है और इसका सीधा असर कोचिंग संचालकों पर पड़ेगा। इस नियम के हिसाब से कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर रोक लगेगी और फीस को वापस करने का भी प्रावधान रखा गया है। इसे लेकर सीकर के कोचिंग संचालकों का कहना है कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो बच्चों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार हो रहे सुसाइड की घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कोचिंग संचालकों का कहना है कि अगर बच्चों के सर्वांगीण विकास और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाए तो सरकार का कोई भी नियम किसी तरह से कोचिंग संचालकों के लिए परेशान करने वाला नहीं होगा। इस समय हम जो है सीकर शहर के कोचिंग हब के रूप में जाने जाने वाला जो पिपराली इलाका है, पिपराली रोड का इलाका है, वहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर आपको बता दूं करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें जो बड़े और छोटे सभी तरह के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। वहीं जो है लगातार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब जो नए विधेयक को लेकर के जो है अब हलचल मच चुकी है, क्योंकि राजस्थान सरकार की ओर से अभी इसी सप्ताह जो है राजस्थान कोचिंग संचालक विधेयक 2025 जो है पेश किया जाना है, जिसके चलते माना जा रहा है कि छोटे और जो मंझले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको जो है नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि कई ऐसी जो शर्तें, कई ऐसे जो नियम है जिसके चलते छोटे और मंझले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। वहीं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें भी कहीं ना कहीं हलचल मच चुकी है नए विधेयक को लेकर के। हमारे साथ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक भी हमारे साथ खड़े हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो नया विधेयक आ रहा है 2025 सरकार पेश कर रही है विधानसभा में, किस तरह का नुकसान होगा, किस तरह से देखते हैं। जी, मेरा इस मामले में मानना ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है वो बच्चों की सहूलियत के लिए बनाया है। जनरली ये देखा गया है गवर्नमेंट के इसके पीछे का मैंने जो स्टडी की कि पिछले कुछ विगत वर्षों में स्टूडेंट्स ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, अनैतिक कदम जो नहीं उठाने चाहिए, लाइक सुसाइड करना, आत्महत्या करना, और उसमें कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी केयरिंग और उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन ये बड़ा मुद्दा होता है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी जनता के भले के लिए ही कदम उठाती है। बाकी अगर हम इस कदम में गवर्नमेंट का साथ देना चाहें तो यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, उसकी क्वालिटी एजुकेशन, उसके मानसिक स्वास्थ्य और उसके स्ट्रेसफुल लाइफ को ध्यान में रखते हुए अगर उसको एजुकेशन दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का कोई भी रूल इसके अंदर हमारे लिए कोई तकलीफ पैदा कर सकता है। बताना चाहूँगा जो है 16 साल से छोटे बच्चे को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं लिया जाएगा, ये भी एक रूल है। इसके साथ में जो है उसका जो रुझान है उसके लिए भी एक अलग से टेस्ट लेना पड़ेगा। इस तरह के जो प्रावधान भी नए विधेयक में रखे जा रहे हैं, उनको किस एंगल से देखते हैं आप? सर, वैसे ये पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए गलत नहीं है। इट डिपेंड्स कि जो कोचिंग के संचालक हैं, जो हमारी टीम के जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, वो 2 पहलू की तरफ से सोच सकते हैं। या एक तो ये हो सकता है कि भाई बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो और एक है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत हो। लेकिन डेफिनेटली एक बात बताया जाए कि भाई आज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे को स्कूली एजुकेशन भी ज़रूरत है, साथ में उसके आगे ये इस तरीके की कोचिंग एजुकेशन भी ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले कंपटीशन को देखा जाए तो स्कूल्स में ये व्यवस्था नहीं मिल रही है जिस तरीके की हम लोग व्यवस्था प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो डेडिकेशन है, हम लोग कंप्लीटली फोकस ऑन स्टडीज़ पे काम कर रहे हैं कि बच्चे जो किस तरीके से एग्ज़ाम को फाइट करना है, उसके क्वेश्चन को कैसे उसने फेस करना है। इसमें जो गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज़ नॉट बैड। उसकी मानसिक सेटिस्फेक्शन, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लेकिन ये गलत है कि मतलब अगर 16 साल से छोटे आयु का बच्चा है या उससे ज़्यादा आयु का बच्चा है उसके ऊपर हम लोग कुछ क्रिएट करें, क्योंकि हम लोग भी एक तरीके से बच्चों के सोच विचार को ही लेके बैठे हैं, बच्चों की पॉजिटिविटी को ही लेके बैठे हैं कि बच्चे को कुछ यहाँ पर आके कुछ गलत महसूस नहीं कराएं। हमारी प्रॉपर काउंसलिंग की टीम होती है। हम एवरी वीक एवरी टीचर, हमारा जो टीचर पढ़ाता है उसको वीकली उस बच्चे से बात करता है कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस लेवल पे अगर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमको रेगुलेटरी करे तो इट्स नो प्रॉब्लम। दोनों मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है। संचालकों का कहना है कि नीतिबद्ध और नियमबद्ध तरीके से कोचिंग संचालित किए जाए तो किसी भी नियम से कोई परेशानी नहीं होगी।
साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस कानून से पहले सरकार को कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों से भी सुझाव लेने चाहिए थे। विधेयक के लागू होने के बाद छोटे और मिडिल स्टेज वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कोचिंग के साथ छात्रावास भी संचालित करते हैं, उन पर इसका असर जरूर पड़ेगा। राजस्थान सरकार की ओर से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है विधेयक ये पारित होने से हालांकि कुछ ज़रूर फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर यहाँ के स्थानीय संचालकों का कहना है कि सीकर के इंस्टीट्यूट लगभग जो नियम फॉलो कर रही है, जो सरकार बना रही है वो लगभग नियम अभी फॉलो कर रही है। हालांकि कुछ छोटे और मंझले इंस्टीट्यूट है और हॉस्टल्स है, उन पर इसका ज़रूर प्रभाव देखने को मिल सकता है। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार।